1888 का साल लंदन के ईस्ट एंड पर एक लंबा साया बनकर छा गया। व्हाइट चैपल की सड़कों पर दहशत का माहौल था और एक चेहरा विहीन कातिल की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। ये जैक द रिपर का जमाना था, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया में बदनाम हो गया। उसका खौफ का राज हालांकि थोड़े समय के लिए था, लेकिन विक्टोरियन समाज पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जो गरीबी और बुराइयों से जूझ रहे शहर के काले सच को उजागर करता था। उसके शिकार, समाज के हाशिए पर रहने वाली औरतें, सामाजिक असमानता के दौर का एक दुखद प्रतीक बन गईं। रिपर के विभत्स काम, जो अक्सर अंधेरे की आड़ में किए जाते थे, ने शहर के सबसे वंचित इलाकों में औरतों की भेद्यता को उजागर किया। जैसे जैसे लाशों का ढेर बढ़ता गया, वैसे वैसे जनता का डर और गुस्सा भी बढ़ता गया, जिससे अधिकारियों पर उस मायावी दुष्ट को पकड़ने का भारी दबाव बन गया। जैक द रिपर की भयानक कहानी की जान उसकी शिकार थी। ये औरतें, जिन्हें अक्सर विक्टोरियन लंदन की भव्यता में अनदेखा और भुला दिया जाता था, अपनी मौत की क्रूरता से सुर्खियों में आ गईं। वो माँ, बेटियां और बहनें थीं, जिन्हें उनकी परिस्थितियों ने एक साथ बांध दिया था। गरीब और बहिष्कृत होने के कारण वो बस जीवित रहने के लिए व्हाइट चैपल की बेरहम सड़कों पर अपने जिस्म बेचने को मजबूर थी। उनके नाम, जो कभी व्हाइट चैपल की भूल भुलैया वाली गलियों में खो गए थे, अब हमेशा के लिए रिपर की भयानक विरासत से जुड़े हुए हैं। मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोविस और मैरी जेन केली, ये उन कुछ औरतों के नाम हैं जिनकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई। उनकी कहानियां समाज के हाशिए पर रहने वालों की भेद्यता की एक कड़वी याद दिलाती है। उनकी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं और उनकी कहानियां अनकही रह जाती हैं। व्हाइट चैपल को ढांके हुए अंधेरे को हर नए शिकार की खोज ने चीर डाला। हत्याओं की सरासर क्रूरता ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दी, विक्टोरियन शालीनता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। रिपर का तरीका ठंडा, सुनियोजित और बेहद परेशान करने वाला था। शव अक्सर क्षत विक्षत पाए जाते थे, जिन पर उसके विभत्स हस्तशिल्प की अचूक छाप होती थी। अंगों को हटाने, खासकर आंतरिक अंगों को हटाने की रिपर की प्रवृत्ति ने मानव शरीर रचना से एक भयावह पहचान का संकेत दिया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उसके पास सर्जिकल कौशल है, जिससे अफवाहें फैलीं कि वह डॉक्टर या कसाई हो सकता है। चीरों की सटीकता, अंगों को लगभग सर्जिकल तरीके से हटाना न केवल विकृत बल्कि परेशान करने वाले व्यवस्थित दिमाग की ओर इशारा करता था। घूमती हुई अफवाहों और बढ़ते डर के बीच 5 हत्याएं जैक द रिपर के निश्चित कृत्यों के रूप में उभरी। ये 5 महिलाएं, जिन्हें अब कैनोनिकल 5 के रूप में जाना जाता है, रिपर के आतंक के शासन का पर्याय बन गई। उनकी मौत हमेशा के लिए उनकी भीषण कथा से जुड़ी हुई है। मैरी एन निकोल्स, जिसका शरीर 31 अगस्त 1888 को मिला था, ने रिपर के शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। एनी चैपमैन 8 सितंबर को खोजी गई, एक समान रूप से भीषण अंत से मिली। एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोविस, दोनों की हत्या एक ही रात 30 सितंबर को हुई, जिससे शहर का डर और बढ़ गया। अंतिम शिकार मैरी जेन केली 9 नवंबर को पाई गई। उसे सबसे क्रूर भाग्य का सामना करना पड़ा। उसके शरीर पर रिपर की बर्बरता की पूरी हद तक असर दिखाई दे रहा था। भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहटें। जैसे ही लंदन बढ़ती भयावहता से जूझ रहा था, अखबारों और पुलिस स्टेशनों पर पत्रों का एक सिलसिला आने लगा, जिनमें से प्रत्येक खुद मायावी हत्यारा होने का दावा करता था। ये पत्र एक भयावह रूप से आकस्मिक लहजे में लिखे गए, पुलिस को ताना मारते थे, लेखक के भीषण कामों की शेखी बघारते थे और भविष्य में रक्तपात का संकेत देते थे। इन द्रुतशीतन पत्रों में एक अपनी भयावह बदनामी के लिए खड़ा था, डियर बॉस पत्र। इस पत्र में लेखक ने जैक द रिपर के रूप में हस्ताक्षर करते हुए हत्याओं की जिम्मेदारी ली और अपनी होड़ जारी रखने का वादा किया। ये पत्र वास्तव में हत्यारे द्वारा लिखे गए थे या महज एक बीमार दिमाग का काम था जो कुख्याति की तलाश में था, यह आज भी बहस का विषय बना हुआ है। भले ही उन्होंने आतंक और व्यामोह के माहौल में योगदान दिया जिसने लंदन को जकड़ लिया था। भाग 6। जांच सुरागों की एक भूल भुलैया। व्हाइट चैपल हत्याओं ने शहर को महामारी की स्थिति में डाल दिया, जिससे पहले से ही अभिभूत पुलिस बल पर भारी दबाव पड़ गया। स्कॉटलैंड यार्ड बढ़ते सार्वजनिक दबाव और एक अथक मीडिया उन्माद का सामना करते हुए
अपने शहर को आतंकित करने वाले मायावी राक्षस को बेनकाब करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। कई सुरागों का पालन करने, सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ करने और अनगिनत गवाह खातों को एक साथ जोड़ने के बावजूद जांच मृत सिरों की एक निराशाजनक भूल भुलैया साबित हुई। रिपर, व्हाइटचैपल की कोहरे से सनी सड़कों पर सहज रूप से घुल मिल जाने वाला एक प्रेत, प्रत्येक विभत्स कृत्य के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। भाग 7, चेहरा विहीन प्रेत। एक सदी से भी अधिक समय के बाद जैक द रिपर की पहचान इतिहास के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। अनगिनत सिद्धांतों, अनगिनत संदिग्धों और सच्चाई का पता लगाने के अथक प्रयासों के बावजूद रिपर का असली चेहरा अटकलों के घूंघट के पीछे छिपा हुआ है। क्या वह एक कुशल सर्जन था, एक कसाई, या अधिक भयावह उद्देश्य वाला व्यक्ति था? समय बीतने से केवल पानी मैला हुआ है। किसी एक व्यक्ति को अपराधों से निश्चित रूप से जोड़ना लगभग असंभव हो गया है। निर्णायक सबूतों की कमी समय बीतने के साथ रिपर को एक पहेली, एक चेहरा विहीन प्रेत में बदल दिया है, जो हमेशा के लिए लंदन के इतिहास के छायादार कोनों में दुबका हुआ है। भाग 8, लंदन का दाग, एक बदला हुआ शहर। जैक द रिपर हत्याओं ने लंदन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे शहर का सामाजिक तानाबाना हमेशा के लिए बदल गया। विक्टोरियन इंग्लैंड की कठोर वर्ग व्यवस्था की पृष्ठभूमि के खिलाफ किए गए हत्याओं ने ईस्ट एंड में जीवन की कठोर असमानताओं और कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया। इस मामले ने गरीबी में जी रही महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया, शोषण और हिंसा के प्रति उनकी भेद्यता को उजागर किया। इसने सामाजिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया, जिससे गरीबी, वेश्यावृत्ति और तेजी से बदलते समाज में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा शुरू हुई। शरद ऋतु के आतंक के दौरान लंदन को जिस डर ने जकड़ लिया था, उसके कारण व्हाइटचैपल में पुलिस की उपस्थिति बढ़ गई और ईस्ट एंड में रहने की स्थिति में सुधार के प्रयासों को बढ़ावा मिला। भाग 9, एक स्थायी पहेली, जैक की विरासत। जैक द रिपर की कथा इतने वर्षों के बाद भी हमें मोहित और उत्सुक करती रहती है। उनकी कहानी तथ्य और कल्पना का एक भीषण मिश्रण ने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि व्हाइटचैपल की मंद रोशनी वाली सड़कों के माध्यम से निर्देशित पर्यटन को प्रेरित किया है। उनकी पहचान को लेकर रहस्य, उनके अपराधों की क्रूरता और ऐतिहासिक संदर्भ सभी मामले के साथ स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं। रिपर की कहानी मानव स्वभाव के काले पक्ष, समाज के हाशिए पर रहने वालों की भेद्यता और अनसुलझे रहस्यों की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक थ्रिलर के भूल भुलैया विवरण में तल्लीन करते हैं, पीड़ितों को याद रखना महत्वपूर्ण है। मैरी एन, एनी, एलिजाबेथ, कैथरीन और मैरी जेन जैसी महिलाएं, उनकी कहानियां हालांकि हमेशा के लिए त्रासदी से जुड़ी हुई हैं, याद रखने और सम्मानित करने योग्य हैं, जो हमें इस स्थायी पहेली की मानवीय कीमत की याद दिलाती हैं।